सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार। सभी लोग हाथ खड़े करके ताली बजाते रहेंगे। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार। हमारा कुटिया कितना पावन पवित्र हो गया, जहाँ एक साथ कई महान विभूतियों का आगमन हो रहा है इस व्यास मंच पर। तो सभी लोग ताली बजाते हुए कहेंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। सभी लोग ताली बजाते हुए, मेरी कुटिया के भाग आज। प्रेम से बोले पूज्य महाराज की जय हो, पूज्य व्यासदेव भगवान की जय हो। मेरी कुटिया के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी कुटिया के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। जग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे 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 राम आएंगे। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की, पूज्य व्यासदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इस पचपैका ग्राम निवासी तथा हम लोगों का भी परम सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच में फतेहा धाम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन साकेतवासी राम सुमरन दास महाराज जी के कृपा पात्र शिष्ट तथा वर्तमान फतेहा धाम पीठाधीश्वर पूज्य आत्मा राम महाराज जी का शुभागमन हुआ है। इदगुं हविहि प्रजननं मे अस्तु दश वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशने प्रजाशने पशुशने लोकशन्नभयशने अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासुधत। आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर। आरती जग पावन पुराण की, मातृ चरित्र विचित्र कान की। आरती जग पावन पुराण की, मातृ चरित्र विचित्र कान की। देवी भाव
पर में हमसे मुनि जन मन सुखी कर विमल ज्ञान रवि मोहति मिले हर परम मधुर सुषमा की आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र गान की खल खल मसे विषय विषम निवारणी जुगपत भोग सुजुग प्रसारिणी परमानंद सुभाविस्तारिणी सुमहो सद अज्ञान हानि की आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र गान की संतत सकल सुमंगल धायनि सनमत सदगति मुक्ति प्रदायनि नूतन नित्य विभूति विधायनि परम प्रभापर तत्व ज्ञानी की आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र की आरती अशांति भ्रांति है भंजनी पाप ताप माया मद गंजनी सुचि सेवक मन मानस रंजनी लीला रस मधुमेह आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र गान की आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र गान की करुणां पुष्पे देवताभ्यां वन्दनम् हरिः ओम जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमान सचन्त जत्रपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अब मैं भंडारी बाबा का तपस्थली और मिथिलांचल का गौरव गीता धाम महामंदिर का पीठाधीश्वर परम पूज्य आत्माराम दास जी महाराज जी से यह प्रणिपात निवेदन करते हुए आग्रह करूंगा कि आप अपने आशीर्वचनों के द्वारा हम लोगों को अभिसिंचित करें। महाराज श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, माता भगवती की जय, पूज्य चरण श्री भंडारी बाबा की जय, पूज्य चरण श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस पचपैका ग्राम में श्री काली माँ के प्रांगण में श्रीमद् देवी भागवत का आयोजन किया गया। देवी भागवत और भागवत दोनों ग्रंथ एक ही है।
देवी भागवत में देवी का विशेष महत्व दिया गया है और भागवत तो स्वयं श्री कृष्ण विद्वान लोग बोलते हैं श्री कृष्ण की प्रतिमूर्ति ही भागवत है। इसलिए बहुत सौभाग्यशाली, ये समय बार बार नहीं आता है, ये समय बार बार नहीं आता है, क्योंकि बहुत जन्म के तपस्या से कोई भागवत या कोई चीज का आयोजन किया जाता है। बहुत जन्म का पुण्य जब इकट्ठा होता है तब कोई पावन कार्यक्रम होता है। अतः आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो काशी से परम विद्वान डॉक्टर श्री पुंडरीक शास्त्री जी महाराजा हम लोगों के बीच पधारे हैं। उनसे आग्रह है हम सबों को श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण कराएं और हम लोग को आशीर्वाद दें, तथा मेरे तरफ से भी सभी पचपैका ग्रामवासियों को आग्रह है और आशीर्वाद है जो ऐसा कार्यक्रम बराबर चलता रहे पचपैका ग्राम में। बोलिए आप लोग, चलता रहेगा कि नहीं? हाँ, सो ही बराबर ये प्रोग्राम चलता रहे, कथा चलती रहे। कोई जगह कथा या कोई जप या कोई तप उस भूमि को पवित्र करता है। आज ये भूमि पवित्र हो गई, श्रीमद् देवी भागवत की कथा होगी और हमारे परम विद्वान काशी से पधारे हुए श्री पुंडरीक शास्त्री जी महाराज हम लोगों को देवी भागवत की कथा सुनाएंगे और हम सब सुने और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर ले। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय कष्टहरण हनुमान, जय जय कष्ट हरण हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय कष्ट हरण हनुमान, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। माता भगवती की जय। श्री व्यास जी भगवान की जय। श्री देवी भागवत की जय। यह ग्राम की जय। यह धाम की जय। नगर बस्ती की जय। जय जय श्री सीता, जय जय श्री राधे श्याम, परमहंस स्वादि चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवास श्री रामचंद्र
विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। सिंहस्कन्धाधिरूढां नानालङ्कारभूषितां चतुर्भुजां महादेवी नागयज्ञोपवीतिनी शङ्खसाङ्गसमायुक्तं वामपाणिभ्यान्वितं चक्रं च पञ्चबाणाश्च धारयन्तीं च दक्षिणे रत्नद्वीपे महाद्वीपे सिंहासनसमन्विते प्रफुल्लकमलारूढां ध्यायेतां भवसुन्दरी अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले बिनत विविध भूत प्रातरक्षैकदीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् से मुसी भक्तिरूपा कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं जनकसुता जगज्जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधानकी ताके युगपद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ। न तातो न माता न बंधु न भाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भ्राता न जाय
त्वमेका न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं नयं वागचाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं मामि मातरे गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि कुकर्णी कुसंगी कुबुद्धि कुदाशः कुलाचारहीनं कदाचारहीनं कुदृष्टि कुवाक्यं प्रबन्ध सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीश्वरं पादगाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरणे गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानने पर्वते शत्रुवादे अरण्ये शरणे सदा मां प्रवाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदेवः सदा विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भ्राता न जाया न विद्या न विद्ये ममेव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय श्री बालकृष्ण भगवान की जय श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय श्री वेदव्यास भगवान की जय श्री सुखदेव भगवान की जय श्री परीक्षित महाराज की जय
श्री जन्मेजय जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री भंडारी बाबा की जय साकेतवासी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण श्री राम सुब्रदास जी महाराज की जय श्री श्री 1008 श्री महंत फतेहा धाम पीठाधीश्वर पूज्य चरण श्री आत्माराम दास जी महाराज की जय संत वैष्णव भगवान की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरि शरणम। जगन्नियंता जगदीश्वर असरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री श्याम सुंदर बालकृष्ण प्रभु के युगल चरणों में एवं त्रिपुर सुंदरी पराम्बा नंदा शाकंभरी भीमा शक्ति स्वरूपिणी त्रिगुणात्मिका महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती भगवती दुर्गा जी के युगल चरणों में एवं भगवती की शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के पाद पद्मों में अनंत साष्टांग दंडवत समर्पित करते हुए भगवान गौरी शंकर के युगल चरणों में भगवत कथा के परम रसिया श्री हनुमान जी महाराज के पाद पद्मों में बारंबार अनंत साष्टांग दंडवत निवेदित करते हुए मिथिलांचल की अधिष्ठात्री भगवती श्री जनकराज किशोरी जगदीश्वरी जानकी जी के एवं राघवेंद्र सरकार दुल्हा दुल्हन के चरणों में बारंबार हृदय के एक एक स्पंदन से बारंबार अभिनंदन दंडवत बंधवत निवेदन करते हुए मंच पर विराजमान पूज्य चरण साकेतवासी गोलोकवासी ब्रह्मलीन संत मिथिलांचल के संत समाज के मुकुटमणि हम सभी पर अपना अनुग्रह परिवर्षण करने वाले सदा अपने वात्सल्य से हम सभी को आनंदित करने वाले पूज्य चरण श्री स्वामी राम सुब्रदास जी महाराज जी जिनका विशेष आशीर्वाद हम सभी पर और इस भूमि पर रहा है, उनके चरणों में बारंबार अनंत कोटि दंडवत निवेदित करते हुए पूज्य महाराज श्री के प्रतिनिधि और इस मिथिलांचल के वर्तमान युवान संतों में महाराज जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे गुरु भाई एवं भंडारी बाबा पीठा फतेहा धाम गीता धाम के पीठाधीश्वर ही नहीं बल्कि कई आश्रमों के पीठाधीश्वर अनेक आश्रम महाराज जी के सानिध्य में लगभग 335 आश्रमों का कार्यभार है। एक केवल भंडारी बाबा आश्रम ही नहीं है, सैकड़ों आश्रम आपके द्वारा देखे जा रहे हैं और पूज्य महाराज श्री का दर्शन आप में ही होता है। ऐसे महंत जी के चरणों में श्री श्री 108 श्री आत्मा रामदास जी महाराज के चरणों में बारंबार साष्टांग दंडवत समर्पित करते हुए इस यज्ञ में पधारे हुए समस्त आचार्य वृंद, संगीतज्ञ, सारस्वत वृंद, संत वृंद, वैष्णव वृंद, इस आयोजन को आयोजित कर रहे इस पचपैका नगर के नगरवासी, क्षेत्रवासी, भक्त वृंद, आयोजक वृंद एवं समस्त सुधी श्रोता वृंद, माताएं, बहनें,
भगवत भागवत एवं YouTube के माध्यम से इस कथा का रसास्वादन कर रहे समस्त कथा रस के पिपासु वृंद, भगवत भागवत भगवत कैंकर्य लक्षण विलक्षण पारायण महानुभाव। आइए, आज कथा का प्रथम दिवस है। तो देवी भागवत क्या है? तो महाराज जी ने कहा ये भगवती का स्वरूप है। भगवती किसे कहते हैं? जिसमें भग विद्यमान हो। भग किसे कहते हैं? कहा ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इति ऋणा। समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र ज्ञान, समग्र यश, समग्र श्री जिसके अंदर विद्यमान हो वह तो भगवान है, और उस भगवान को भी जो नियंत्रित करती है उसी का नाम भगवती है। भगवती के बिना भगवान की भी शोभा नहीं है, शक्ति के बिना शक्तिमान की भी शोभा नहीं है, और शक्ति की ही प्रधानता है देवी भागवत में। इसको हमारे यहाँ संतों ने शाक्त भागवत कहा है। हमारे यहाँ कुछ संत वैष्णव होते हैं, कुछ संत शैव होते हैं, कुछ संत शौर्य होते हैं, कुछ गणेश जी को मानने वाले होते हैं, और कुछ शक्ति को मानने वाले होते हैं जिनको शाक्त कहा जाता है। ये मिथिला भूमि शक्ति की भूमि है, क्योंकि यहां भगवान राम भी आए तो शक्ति के सामने झुक गए। ये जानकी जी की भूमि है, याद रखिएगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भी वही कथा है, देवी भागवत में भी लगभग वही कथा है, केवल अंतर इतना ही है, कल्प भेद का अंतर है। कल्प का मतलब होता है दर्शन भेद। दर्शन का जो भेद है वही कल्प भेद है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो कथा है वह पाद्म कल्प की कथा है, और देवी भागवत में जो कथा है वो सारस्वत कल्प की कथा है। इसमें देवी जी की प्रधानता है और श्रीमद् भागवत में कृष्ण भगवान की प्रधानता है। तो जिसका विवाह उसी का गीत गाना चाहिए क्या? तो ये देवी भागवत की कथा है। संजोग बड़ा अच्छा चल रहा है कि चैत्र का महीना है। किसका महीना है? चैत्र का महीना है, और चैत्र के मास में महाराज जी देवी भागवत का बड़ा महत्व है। देवी भागवत का बड़ा महत्व है। इसकी कई बार तिथि निर्धारित हुई। हमारे शिष्य लोग देख रहे हैं, कभी 2 महीने टले, कभी 6 महीने टले, कभी साल भर टले। इस बार भी टल रहा था, लेकिन इन लोगों ने कहा नहीं महाराज जी, आप जो समय देंगे हम लोग उसी में कराएंगे। और आज भगवती की ऐसी कृपा हो गई कि चैत्र मास माता जी का बड़ा पवित्र महीना है, और इस महीने में देवी भागवत की कथा हो रही है। लिखा हुआ है देवी भागवत में कि चैत्र मास में जो देवी भागवत की कथा सुनता है उस पर भगवती प्रसन्न हो जाती है। ऐसा लिखा है देवी भागवत में। और भगवान प्रसन्न होकर के कुछ दे या न दे, लेकिन भगवती प्रसन्न हो जाए तो सब कुछ दे देती है। दुनिया में 3 लोगों का विशिष्ट स्थान है। किसका किसका? माता का, पिता का और गुरु का। हमारा वेद कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, और तब कहते हैं आचार्य देवो भव। इसका मतलब क्या हुआ? माता में देव बुद्धि करो, माता के प्रति देव बुद्धि रखना, पिता के प्रति देव बुद्धि रखना,
और आचार्य गुरु के प्रति देव बुद्धि रखना। शास्त्र कहता है माता के लिए देव बुद्धि वाले बनो, पिता के लिए देव बुद्धि वाले बनो और आचार्य के लिए देव बुद्धि वाले बनो। तो सबसे पहले स्थान आता है माता का। क्यों? इस पर कभी आपकी दृष्टि गई? दुनिया का कोई भी प्राणी हो, अगर वो जीवन में जन्म लेता है धरा पर, तो पहले वो मां की ही गोद में आता है। दुनिया भी देखता है तो मां की गोद में ही देखता है। और हमारे यहां मां हमारी प्रथम गुरु है। मां का जैसा संस्कार होगा वैसा ही बच्चे का संस्कार होगा। एक बार मैंने कहीं पढ़ा था कि 84 तत्व से यह शरीर बनता है। महाराज, मैं कहीं पढ़ा था कल्याण में, उसमें वर्णन मिला कि 60 तत्व केवल शरीर में मां के होते हैं। इसीलिए हमारे यहां मातृकुल की बड़ी महानता है और बड़ी पवित्रता। मां का जो कुल हो वो बड़ा पवित्र होना चाहिए। जैसी मां की बुद्धि होती है बच्चे भी लगभग वैसे ही पैदा होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत गंभीर बात आपसे कह रहा हूं। और दुनिया में कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, कितना भी सिद्ध हो, लेकिन जब उसके जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो पहले बाप और गुरु को नहीं बुलाता, सबसे पहले मां को कहता है। चोट लग जाए तो कहे आए हो माई, लोग कहते हैं ना। अगर कुछ हो गया अरे मां, लोग कहते हैं ना। इसका मतलब मां जो हमारे यहाँ है वो सर्वोत्तम और सबसे श्रेष्ठ स्थान पर है। भगवान शंकराचार्य को भी कहना पड़ा कुपुत्रो जाए तक क्वचिदपि कुमाता न भवति। दूसरी बात आपसे निवेदन करूं, दुनिया में व्यक्ति शायद पिता से और गुरु से उऋण और उत्तीर्ण हो जाए, लेकिन मां से जीवन में कोई व्यक्ति उत्तीर्ण नहीं हो सकता है। भगवान शंकराचार्य के जीवन की एक कथा आपको निवेदन करूं। आद्य शंकराचार्य जब वो सन्यास लेने की इच्छा प्रकट किए तो उनकी मां ने मना कर दिया। एक दिन स्नान करने गए, तालाब में उनको मगर पकड़ लिया और खींच कर ले जाने लगा तालाब के भीतर। चिल्लाने लगे। मां बैठी थी बाहर, बोले अरे मां अब मैं मर जाऊंगा। तो मां को तो बेचैनी हो गई, लग माता जी कूदना चाहिए। शंकराचार्य भगवान ने कहा कि मां तुम केवल एक बात कह दे, क्या? कि तू सन्यास ले ले मगर छोड़ देगा। मां ने कहा चलो मरने से बढ़िया साधु तो बन जा। सन्यास की बात कही और मगर ने छोड़ दिया। लेकिन जब बाहर निकल कर आए और संन्यास्त होकर के चलने लगे तो मां ने कहा बेटा तू जा रहा है, मेरी एक बात सुन ले। अगर मैं मरूं तो दुनिया में कहीं भी रहना, तू अपने हाथ से मेरा पिंडदान और तर्पण कर देना। भगवान शंकराचार्य के विषय में ऐसी शास्त्र में, ऐसी हमारे यहाँ ग्रंथों में चर्चा है कि बहुत कम दिनों तक उनकी आयु रही महाराज, थोड़े दिनों तक रहे। जिस समय बौद्ध का भयानक प्रभाव था पूरे विश्व में, उस समय भगवान शंकराचार्य ने 4 पीठ बनाए। 4 पीठ बनाकर सनातन धर्म की रक्षा किया। और जब पता चला कि मेरी मां का परम धाम हो गया तो घर जाकर के मां का पुनः श्राद्ध किया। क्योंकि दुनिया में व्यक्ति मां से कभी उऋण और उत्तीर्ण नहीं हो सकता है। जो देवी भागवत महापुराण है, इसकी जो प्रतिपाद्य है वो भगवती है। इसका जो प्रतिपाद्य विषय है वो भगवान नहीं है, इसमें भगवती की चर्चा है। और एक बात, संसार में शक्ति की पूजा होती रही है, आज भी शक्ति की ही पूजा होती है।
किस रूप में? बोले या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। एकदम महामूर्ख हो और खूब पैसा वाला हो और आपके दरवाजे पर आ जाए तो तुरंत उसको कुर्सी आप देंगे, आइए आइए आप बैठिए। क्यों? बोले पैसा वाला। कोई पहलवान हो, मजबूत आदमी हो तो तुरंत उसका आप अभिवादन करेंगे। क्यों? बोले उसके अंदर शक्ति है। कोई विद्वान हो, ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो तो आप उसका आदर करेंगे। क्यों? बोले उसके अंदर ज्ञान की शक्ति है। तो संसार में जहां भी शक्ति दिखाई दे रही है वो सब भगवती का स्वरूप है। ये आप बिजली के तार देख रहे हैं, ये बल्ब देख रहे हैं, अभी इसमें से शक्ति चली जाए, ऊर्जा चली जाए, एनर्जी चली जाए तो ये तार ज्यों के त्यों रहेंगे, कुछ कर पाएंगे? इनका महत्व तब है जब इसमें शक्ति का संचार हो रहा है। प्राण है। प्राण क्या है? बोले प्राण भी शक्ति है। हमारे अंदर भी जो बोल रही है वो शक्ति बोल रही है। हमारा शरीर यदि कमजोर हो जाए, दुर्बल हो जाए, हम कितनों बड़े विद्वान हों लेकिन 2 घंटे न बैठ सके तो हम क्या कर सकते हैं? संसार में जहां जहां आपको शक्ति दिखाई दे रही है समझिए वहीं भगवती विद्यमान है। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी मयम जगत मूर्ति रहस्य अतो हम विश्वरूपां ताम नमामि परमेश्वरी। भगवती सब जगह है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद देवी देवी पूजी पद सुर नर सुर नर मुनि सुर सुर नर मुनि सब होहि सुखाय। देवी पूजी पद कमल देवी संसार में जितने लोग हैं सबको भगवती की आवश्यकता है। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को सिद्धि नहीं मिली, राम भक्त थे, कथा है। मानस जैसा ग्रंथ लिख दिया फिर भी सिद्धि प्रसिद्धि नहीं मिली। 12 ग्रंथ पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, 12 ग्रंथावली। कौन कौन ग्रंथ लिखा है? रामायण पाठ तो बहुत करने वाले यहाँ हैं। कौन कौन ग्रंथ है? 12 ग्रंथ। गोस्वामी जी के 12 ग्रंथ हैं। हनुमान चालीसा जी भी उसी में है, जानकी मंगल भी उसी में है। बहुत सारे ग्रंथ लिखा उन्होंने। लेकिन श्री हनुमान जी ने कहा कि जब तक तुम भगवती की उपासना नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो उन्होंने विनय पत्रिका में लिखा, जय जय जग जननी देवी, जय जय जननी देवी, जय जय जग जननी देवी, जय जय जननी देवी।
चंडिका में उन्होंने माता जी का बखान किया। तुलसीदास जी को कौन है जो दुनिया में नहीं जानता है? बिना माता जी की कृपा के कभी जीव आगे जा ही नहीं सकता। मैं जो कहना चाह रहा हूं बात समझिए। अच्छा, घर में पति जी कह करके आए, बैठो भाई दरवाजे पर, मैं आपको अभी पानी पिला रहा हूं, भोजन करा रहा हूं। और घर में जाने के बाद पत्नी ने कह दिया भोजन है ये नहीं है, तो बनी बनाई इज्जत चली गई कि बच गई? बताइए, क्या बची कि चली गई? चली गई। अगर घर में रहने वाली गृहिणी काबिल है, चतुर है, बुद्धिमान है, अच्छी है, सौम्य है और घर चलाना जानती है, तो बाहर में कुछ गड़बड़ी भी होगी तो घर में उसको मैनेज कर लेंगे। और संसार में जितनी देवियां दिख रही हैं ना, ये सब भगवती हैं, सारे में भगवती हैं। हमारे यहाँ 10 महाविद्या के रूप में भगवती हैं, 9 दुर्गा के रूप में भी भगवती हैं। भगवान के अनेक रूप हैं तो भगवती के भी अनेक रूप हैं। मार्कंडे पुराण में आया है कि जब देवताओं की शक्ति नहीं काम की तो शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्या तां तुष्टवुः प्रणति नम्र शिरोधरा बाग्भे प्रहर्ष पुलकोद्गमचारि। सारे देवता गए भगवती के पास, परिगाण संतन पर जब जब परिगाण संतन पर जब जब परिगाण संतन पर जब जब परिगाण। नारायण परिगाण परिगाण संतन पर जब जब परिगाण संतन पर जब जब भई सहाय मात तुम अब तब भई सहाय अब तब भये सहाय तुम तब तब भई सहाय तुम सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनं न अन्यत् अस्ति सर्वं खलु इदम्। ब्रह्म का लक्षण वेद कह रहा है, उपनिषद कहता है सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, सारा संसार भगवान का है। तो देवी भागवत भी कहता है कि सर्वम खल्विदमेवा। ये देवी भागवत महापुराण कैसे प्रकट हुआ, एक बात जान लीजिए, थोड़ी भूमिका बता दूं तब समझ में आएगी बात। एक समय की बात है, प्रलय हो गया था, तो करार बिंदे न पदार बिंदुम मुखार बिंदे विनिवेशयन्तु भटस्य पत्रस्य पुटेशयान बालम मुकुंदम मनसा स्मरा। भगवान बरगद के पत्ते पर लेटे हुए थे, बाल कृष्ण के रूप में, बाल मुकुंद भगवान। भगवान सोचे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब तक आकाशवाणी हुई, सर्वं खल्विदमेवा नान्यदस्ति सनातनो। संसार में जितनी चीजें हैं सब मैं ही हूं, मुझसे अलग कुछ है ही नहीं। यही देवी भागवत का मूल स्रोत है। यही जो श्लोक का आधा श्लोक है ना, इसी से देवी भागवत प्रकट हुआ।
सर्वम खल्लुदमेवाहम नान्यदस्ति सनातन। ये कान में विष्णु भगवान के सुनाई दिया बाल कृष्ण के रूप में जो बैठे हुए लेटे हुए। भगवान सोचे आवाज कहां से आ रही है। तब उन्होंने भगवती की उपासना किया। भाई ये कौन है जिसने यह बात कहा। तब खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघान चोलम भुसुंडम सिरः शंखम संदधतिम। अब सारे अस्त्र शस्त्र के साथ भगवती प्रकट हुई। भगवान ने पूछा आप कौन हैं। बोले हम भगवती हैं और तुम्हारी खोपड़ी काम नहीं कर रही है तो मैं तुम्हें प्रेरणा दे रही हूं। क्या प्रेरणा दे रही है। बोले सृष्टि का विस्तार करो। बोले कैसे होगा। बोले मेरी आराधना करो। तो भगवान ने जब भगवती की आराधना किया तो भगवान के द्वारा ही इस पूरे विश्व का ब्रह्मा के रूप में सृजन हुआ। भगवान ही ब्रह्मा बनते हैं। जब संसार को प्रकट करना होता है तो ब्रह्मा बन जाते हैं। संसार का पालन करना होता है तो विष्णु बन जाते हैं। और जब संसार का उद्धार करना होता है तो रुद्र बन जाते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान को भगवती ने शक्ति प्रदान किया। और देवी भागवत महापुराण जो भगवान के द्वारा भगवती का स्तवन है, जो भगवती का पूजन है, जो भगवती का महात्म्य है, महिमा है, वही देवी भागवत महापुराण की कथा है। बात समझ में आई। जिसमें भगवती के जन्म की कथा है, भगवती के प्राकट्य होने की कथा है। अभी तक तो आपने राम कथा सुनी है, राम जी के जन्म की कथा। देवी भागवत में भगवती के प्राकट्य की कथा है। कितनी बड़ी बात है। अगर किसी को बेटा हो जाए तो पूरे जिले भर बाजा बजवा देगा। लेकिन यदि गलती से किसी को बेटी हो जाए, पूछे क्या हुआ है। हुआ ही है। अरे बोलिए क्या हुआ। बोले बेटी हुई है। जैसे मालूम पड़ रहा है कितनी बड़ी विपत्ति पड़ गई है। तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण नारी शक्ति अर्थात भगवती के शक्ति का वर्णन है। और एक बात और निवेदन करूं, भगवती ही भगवान को गर्भ में धारण करती है। भगवती न रहे तो भगवान पैदा नहीं होंगे। राम को किसने धारण किया। कौशल्या ने। कृष्ण को किसने धारण किया। देवकी ने। धारण किया कि नहीं बताइए। तो भगवान को भी प्रकट करने वाली भगवती है। और हमारे यहाँ पति को भी स्त्रियां अपने गर्भ में धारण करते हैं। जायते यस्याम इति जाया। पति ही पत्नी के शरीर से पुत्र के रूप में पैदा होता है। ध्यान रखिएगा कितना सूक्ष्म विज्ञान हमारा है कि पति ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। इसीलिए पत्नी पति के यहाँ कभी कभी वो माँ के रूप में काम करती है। और माँ होती ही है एक रूप से, क्योंकि पति को जन्म देती है। अगर भगवती न हो, पत्नी न हो तो पुत्र होगा। बताइए सफल होगा कभी। तो भगवती ही पत्नी के रूप में वही भगवान की भगवती बन जाती है। जो भगवान की है वह भगवती है, जो श्रीमान की है वो श्रीमती है, और जो पति की है वो पत्नी है। बात समझ में आ रही है। सीधी सीधी बात। तो ये जो आप देवी भागवत की कथा का आयोजन किए हैं, इसकी श्रोता कौन है। यहां महाकाली बैठी हुई है, हनुमान जी बैठे हुए हैं, वही सुन रहे हैं। तभी तो पचपैका वालों के खोपड़ी पर चढ़ गए कि हम देवी भागवत सुनेंगे। अब देवी भागवत सुनाने के लिए हमको भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि महाराज जी सुन रहे हैं, तमाम विद्वान सुन रहे हैं, ये सब कथावाचक ही हैं जो बैठे हुए हैं। तो पता चला कि इधर उधर बात कुछ हो जाए तो समझ जाएंगे कि महाराज जी केवल टाइम पास कर रहे हैं। तो महाराज ये देवी भागवत महापुराण का आधा श्लोक, आधे का आधा भी
यदि कान में पड़ जाए तो व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। तो महाराज ये जो देवी भागवत महापुराण है, इसके सुनने मात्र से ही सद सद ज्ञान विज्ञानम सुतमात्रेण जायते, सद और असत का ज्ञान हो जाता है। इसके सुनने मात्र से ही व्यक्ति को सत और असत, सद माने परमात्मा, असत माने संसार। संसार झूठा है, इसका ज्ञान इस कथा से हो जाएगा। बार बार कोई समझाए संसार झूठा है, कोई मानने को तैयार नहीं है। ये पुराण क्या है? पुराण जो है वो हमारे यहाँ इसको कहा गया है कांता सम्मित उपदेश। तीन तरह से समझाया जाता है किसी को। कैसे? एक होता है प्रभु सम्मित, दूसरा होता है सुहृद सम्मित, और तीसरा होता है कांता सम्मित। इसकी भी चर्चा हुई। कांता सम्मित उपदेश काव्य प्रकाशकार चर्चा करते हैं काव्य ग्रंथों में। निवेदन करूं, प्रभु सम्मित उपदेश क्या हुआ? वेद वचन, वेद ने कह दिया कि सत्यम बद धर्मम चर, सत्य बोलो, मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया तो मानना पड़ेगा कि नहीं? आप बोलेंगे नहीं मानेंगे तो जेल जाएंगे, क्या आप बाकी रहेंगे? न्यायालय का जो आदेश होगा तो उसको तो मानना ही पड़ता है। क्यों? बोले वो भगवान का आदेश है। तो जो प्रभु सम्मित आदेश है उसको, लेकिन वो डर के मारे मजबूरी में मान रहे हैं। दूसरा है सुहृद सम्मित, और राजा की बात मानना पड़ता है डर के मारे। अच्छा, मित्र की बात, दूसरा है मित्र। सुहृद मान मित्र होता है। किसी को मित्र समझाए तो लोग कहते हैं छोड़ो यार, तुम्हारी बात हमको समझ नहीं आ रही, हम जो करना चाहेंगे वही करेंगे। लेकिन तीसरा होता है कांता सम्मित। पत्नी पति का अच्छे से कान भर दे, कायदे से ब्रेन वॉश कर दे, तो पति को सब समझ में आ जाता है। गुरु की बात समझ में नहीं आएगी, मित्र की बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन पत्नी पति को ईमानदारी से समझा दे तो बात समझ में आती है कि नहीं? सवेरे वाला भोजन एक में, सांझ को अलग हो गया, हो जाता है कि नहीं? पत्नी का समझाया बड़ा काम करता है। ये वेद पुराण क्या है? वेद जो है वह प्रभु सम्मित उपदेश है। आड़ारी जाड़ा मानना ही पड़ेगा, चाहे मर के मारो चाहे जी के मारो, मानना पड़ेगा। उसमें कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जो पुराण है ये प्रेम से समझ में आ जाता है। अच्छा, एक बात और आपसे निवेदन करूं, वेद पुराण में अंतर क्या है यहां समझने के लिए? वेद क्या है? बोले सत्यम बद, वेद वचन है। पुराण क्या है? बोले उसी सत्य की एक कथा बता दिया कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे। जिस सत्य के सिद्धांत को दृष्टांत के माध्यम से प्रतिपादित किया गया वह पुराण हो गया, और जो सत्य का सिद्धांत कहा गया वह वेद हो गया। बस समझ में आई? सिद्धांत वेद है और दृष्टांत, दृष्टांत क्या है? जैसे कोई बात किसी को कह के, गणित के विद्वान जब गणित लगाते हैं तो लिखते हैं माना कि मूलधन x है, ऐसे नहीं लिखते हैं, और मान निकाल लेते हैं, निकालते हैं कि नहीं? वैसे ही सत्य बोलना पड़ेगा। वेद कहता है उसमें कोई गुंजाइश नहीं। पुराण ने कहा सत्य बोलने वाले एक राजा हरिश्चंद्र हुए, उनकी बड़ी दुर्दशा हुई, लेकिन फिर भी सत्य को उन्होंने नहीं छोड़ा। ये जो दृष्टांत है, ये जो कहानी के साथ सत्य को समझाया गया, ये पुराण हो गया। ये बात समझने योग्य है। और हरिश्चंद्र की भी कथा आपको सुनाऊंगा, देवी भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन है। तो एक प्रश्न आता है कि देवी भागवत हम कैसे सुनेंगे? गीता प्रेस से खरीद के ले आएंगे, सुन लेंगे, पढ़ लेंगे? बोले नहीं, पुण्यम भागवतम विद्धि वेद सारम स्वभावहम। भागवतम पुण्यम विद्धि, विद्धि का मतलब क्या होता है? समझना, जानना।
कथा वही सुनेगा जिसके पूर्व जन्म के पुण्य होंगे, क्योंकि अति हरि कृपा जाहि पर होई। अति हरि कृपा जाहि पर होई। अति हरि कृपा अति हरि कृपा जाहि पर होई। अति हरि कृपा जाहि पर होई। अति हरि कृपा जाहि पर अति हरि कृपा जाहि पर होई। पावन दे मार्ग सोई। पावन दे मार्ग सोई। पावन दे यही मार्ग। जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी ना, तब तक व्यक्ति भजन नहीं कर सकता, सत्संग नहीं कर सकता, कथा नहीं सुन सकता। अब देवी भागवत महापुराण के विषय में बात कह के मैं आपको महात्म सुना रहा हूं। देवी भागवत के विषय में वर्णन यह है कि भगवती ने भगवान से कहा था कि हे प्रभु, द्वापर में इस भागवत का विस्तार होगा। कौन करेगा? वेद व्यास भगवान। एक बार वेद व्यास भगवान ने यह भागवत जो देवी भागवत है, इसका उपदेश अपने पुत्र सुखदेव को किया और अपने शिष्य सूत जी को सुनाया। वेद व्यास जी के जो शिष्य हैं, एक सुखदेव जी और एक सूत जी। श्रीमद् भागवत महापुराण के वक्ता हैं सुखदेव भगवान, और देवी भागवत के वक्ता कौन हैं? वेद व्यास जी। श्रीमद् भागवत के श्रोता कौन है? राजा परीक्षित। और देवी भागवत के श्रोता कौन है? जन्मेजय। जन्मेजय कौन है? राजा परीक्षित के पुत्र। राजा परीक्षित कौन है? अभिमन्यु के पुत्र। इतना तो आप लोग जानते ही हैं। देवी भागवत सुनने की जरूरत क्यों पड़ गई जन्मेजय को? कथा यह है कि जब राजा परीक्षित को शाप मिल गया कि आज से 7वें दिन तुम्हें मरना है, तो वो 7 मंजिला महल पर एकदम ऊपर बैठे हुए थे। अब देवी भागवत में तो कथा यह है कि वो पानी के अंदर बैठे हुए थे, पानी के अंदर। वो कथा आपको सुनाऊंगा। लेकिन अन्य जगह कथा है कि 7 मंजिला अंतिम ऊपर ऊंचाई पर बैठे थे और चारों तरफ से घिरवा दिया, कोई आएगा नहीं। 6 दिन बीत गया, 7वां दिन बीत रहा था। तो 7वें दिन का समय था। अब राजा परीक्षित सोचे कि हमको तो अब कोई डसेगा नहीं, अब तो आज तो मैं बच जाऊंगा तो बच जाऊंगा। तो एक कथा यह है कि तक्षक नाग ब्राह्मण वेश में चला। भागवत महापुराण में लिखा है महाराज जी, उसका नाम कश्यप था। ये तक्षक था और धनवंतरी चले, उनका नाम है कश्यप वैद्य। श्रीमद् भागवत में लिखा है। लेकिन और जगह लिखा है धनवंतरी, जो आयुर्वेद शास्त्र के आचार्य थे। दोनों की मुलाकात हो गई। परीक्षित जी के घर से पहले पूछा तक्षक ने, तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? बोले हमारा नाम धनवंतरी वैद्य है, हम जा रहे हैं राजा परीक्षित को जीवित करने के लिए। अच्छा, क्या करोगे? बोले सर्प डसेगा, हम जीवित कर देंगे। कहा मैं ही तक्षक हूं, तुम जीवित कर दो। बोले ठीक है, तो डसो। तो एक हरा भरा पेड़ था, तक्षक ने उसको डस दिया और वो पेड़ में आग लगी, जलकर भस्म हो गया।
धन्वंतरी जी ने तुरंत अपना निकाला औषधि और पीस पास के उसको और जल से अभिषेचन कर दिया, वो पेड़ हरा हो गया। तब तक्षक कहा वैद्य से कि भाई क्यों जा रहे हैं? बोले हम राजा को जिलाएंगे, हमको पैसा मिलेगा। बोले जितना पैसा चाहिए हमसे ले लो, लेकिन अब तुम यहीं से लौट। तो तक्षक वहीं से लौटा दिया। और जब तक्षक अपने छोटे छोटे सर्पों को ऋषि कुमार बना दिया, शाम का समय था, राजा परीक्षित के यहाँ ब्राह्मण लोग आए। बोले ऐसा है उनके पहरेदारों से कि जाकर कह दो कि हम महाराज से मिलना चाहते हैं, यज्ञ होने वाला है, उस यज्ञ में हम व्रत होकर के आचार्य बनने वाले हैं, तो सोचे कि थोड़ा राजा का दर्शन कर लें, तब इसके बाद हम यज्ञ में ब्राह्मण बनेंगे। तो महाराज को सूचना मिली, महाराज ने कहा नहीं हम नहीं मिलेंगे, किसी से जाकर कह दो। अच्छा ठीक है, नहीं मिलेंगे महाराज तो कोई बात नहीं है, एक टोकरी फल है ये राजा को दे देना, और दे करके सब चले गए। अब शाम का समय है, 7वां दिन का समय था। राजा परीक्षित बोले अभी तक तो मैं 7 दिन से आमरण अनशन पर था, अब तो 7वें दिन का समय है, अब क्या कोई करेगा। बाहर निकल कर आए और बोले जो ऋषि लोग दिए हैं फल है, उसी को अमनिया करके ले आओ, और उसी को सुधार करके ले आए लोग। तो उसी फल में एक कीड़ा था। तो राजा परीक्षित सोचे कि भाई ब्राह्मण का दिया हुआ साप है, असत्य न हो, एक काम करते हैं कि इसी कीड़े से अपने गर्दन पर थोड़ी कटवा लेते हैं ताकि उनके साप की मर्यादा रह जाए। तो उस कीड़े को उठाया उन्होंने, गर्दन के पास सटाया। और जगह कथा है कि उस देवी भागवत में तो है कि उसमें से कीड़ा और तुरंत सर्प बन गया, ये कथा देवी भागवत में है। लेकिन अन्य जगह ये कथा मैं आपसे कह रहा हूं, वो गर्दन के पास जो ले गए और उसी समय वो स्पर्श कराए, बस वो सर्प बनकर प्रकट हो गया। अब पूरे शरीर को लपेट लिया तक्षक, और लपेट करके डस दिया, उनके पैर में डस दिया, और महाराज परीक्षित जलने लगे। और जब जल गए तो मर गए। मरे तो उनकी अगर लोक दृष्टि से देखा जाए तो अकाल मृत्यु हो गई। सर्पदंश से जो मरता है उसकी अकाल मृत्यु होती है, कुर्म पुराण आदि में इसकी चर्चा है। तब क्या हो, तब उनके पुत्र जन्मेजय ने उनका श्राद्ध तो किया, पर वेदव्यास भगवान से पूछा कि महाराज मेरे पिताजी की अधोगति न हो। देखिए शिष्य अपने गुरु का अधोगति नहीं चाहता, पुत्र अपने पिता की अधोगति नहीं चाहता, ये नियम है शास्त्र का। तो बोले महाराज कैसे हमारे पिताजी का कल्याण होगा। तो वेदव्यास भगवान ने 9 दिन तक महाराज जन्मेजय को देवी भागवत कथा सुनाई, और देवी भागवत के श्रवण से महाराज परीक्षित भगवती के परम धाम पधार गए। बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय। ये देवी भागवत महापुराण का महात्म्य है। आज प्रथम दिवस है, थोड़ी सी और कथा आपको सुना करके 10-5 मिनट, इसके बाद आज आप लोगों को छुट्टी दे देता हूँ। कल से आराम से कथा होगी, महाराज जी को भी जाना होगा, आरती आश्रम में सब व्यवस्था देखनी है। तो बस थोड़ा सा स्वामी जी, बस थोड़े देर तक आइए हम लोग महात्मा सुन ले। महात्मा माने महिमा। या सृष्टि या सर्ग रूपा जगदवनिधो पालिनी या चरोद्री संहारे चाप्यस्या जगतमखिलं पीडनं या परात् पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा शाश्वतवाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरिशा राधितालंकरो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री वेदव्यास जी महाराज मंगलाचरण कर रहे हैं। कहते हैं या सृष्टौ या सर्ग रूपा, इस संसार की जो सृष्टि करती हैं, उत्पत्ति करती हैं, रक्षा करती हैं, पालन करती हैं, या रौद्र रूप में संहार करती हैं, विश्व प्रपंच ही जिनका क्रीड़ा स्वरूप है, ऐसी भगवती को मैं अपने बाणी से प्रणाम करता हूं और मेरी बाणी को अलंकृत करें। 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि सर्व पाप हरं पुण्यम विष्णुश्चरितमद्भुतम् अवतार कथोपेतम् अस्माभिर्भक्तिमुत्सुतम्। हे भगवान, भगवान विष्णु के परम पवित्र कथाओं से आपने हमको तो बहुत कथाएं सुनाई, लेकिन कुछ ऐसी कथा सुनाइए जिसको सुनने के बाद हमारा पाप नष्ट हो जाए। हमारी इच्छा है आपसे कथा सुनने की। सूत जी बोले साधु पृष्ठम महाभाग लोकानां हितकाम्यया सर्वशास्त्रस्य यत् सारं तद्वो वक्ष्यामि शेषतः। तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। देखिए, जो भगवान के लिए पूछे ना, उसकी प्रशंसा करना चाहिए। जो भगवान का कार्य कर रहा है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी शिकायत नहीं करना चाहिए। ये बात हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जो भगवान का कार्य कर रहा हो, अगर उसमें थोड़ी कमी बेसी भी हो तो उसको प्रबंधन अर्थात मैनेज करना चाहिए, कमी नहीं निकालना है। जो भगवान की तरफ जाता है उसको हमारा शास्त्र धन्य धन्य कहता है। माता पार्वती ने शंकर जी से पूछा, पूछे रघुपति कथा प्रसंग, पूछे रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावन, सकल लोक जग पावन विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। माता पार्वती ने भगवान बहुत भावन से पूछा, भगवान की कथा सुनाओ। शंकर भगवान बोले, धन्य धन्य गिरिराज कुमार, धन्य धन्य गिरिराज किशोरी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकार, तुम समान नहीं को उपकार। हमारे बगल में जो महंत जी बैठे ना, श्री आत्मा रामदास जी, इनको पूरी रामचरितमानस याद है। पूरी रामचरितमानस बिना किताब देखे पाठ करने वाले हैं। पूरा रामायण। आप इनको हल्का मत समझिएगा, एक चौपाई इधर उधर बोलिएगा काम बिगड़ जाएगा। श्री आत्मा रामदास जी महाराज को पूरा रामचरितमानस वर्णा नाम से लेकर और दह्यंतिनो मानवा पर्यंत शुद्ध शुद्ध याद है। आप ऐसा मत समझिएगा मैं इनकी प्रशंसा कर रहा हूं, मैंने कई जगह प्रैक्टिकल देख लिया है।
इनके ऊपर महाराज जी की कृपा है। बिना गुरु के कृपा के कुछ याद होगा तो देखो भाई, जो तुम लोगों ने पूछा वही सुना रहा हूं। क्या पूछा? बोले महाराज, हम आपसे यह पूछना चाहते हैं जिससे मनुष्य का कल्याण हो जाए। सूत जी ने कहा, देवी भागवतं तत्र पुराणं मोक्षदं स्वयं तु श्रावयामास जनमे जयतु। सूत जी ने कहा, व्यास मुनि ने 18 पुराण और महाभारत के बाद देवी भागवत महापुराण जन्मेजय जी को सुनाया। राजा परीक्षित के मरने के बाद जन्मेजय जी ने देवी भागवत पुराण श्रवण किया। बोले महाराज, इसके श्रवण से राजा परीक्षित को सालोक्य मुक्ति, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, ये सब मुक्ति का लक्षण बताए स्वरूप है ना हमारे आदि श्रीमद् भागवत में। तो उसी तरह से भगवती का लोक प्राप्त हुआ। कृतादो बहवो धर्मा कलौ धर्मस्तु केवल पुराण श्रवण धन्य विद्यते न परो। कहते महाराज, सतयुग में धर्मों का विधान था और कलयुग में केवल कथा सुनने का विधान है। नहीं कली कर मन भक्ति विवेक राम नाम अवदम। नहीं कली कर मन भक्ति विवेक राम नाम अवदम। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावे भवता, गावत नर पावे। भैया, कलयुग भगवान का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। कलयुग में केवल कथा सुनो। बोले कथा से लाभ? बोले महाराज, कथा से लाभ, कथा से जो लाभ है, भगवान शंकर कहते हैं, देखो कथा सुनोगी तो भगवान की भक्ति आएगी। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल भक्ति भवानी। सब कर फल, सब कर फल, सब कर फल। सारे गा ब ध ब सारे गा रे गा प गा प ध। सब कर फल भक्ति भवानी। भगवान की भक्ति कथा से ही आएगी और भक्ति आ जाएगी तो भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। बिन सत्संग पावै प्राण, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी।
सत्संग पावन प्राण। भक्ति से सब कुछ मिल जाएगा, भगवान मिल जाएंगे। इसलिए कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछने चह से। कथा से सब कुछ मिलेगा। कलयुग में यज्ञ करना बड़ा मुश्किल काम है। अब यज्ञ करा रहे हैं गांव वाले, देखिए कितनी परेशानी होती है। कोई कहता है हमें 100 रुपया नहीं देंगे, जाओ तुम्हारा ठिका लिया है। कोई कहता है देते हैं, देंगे तब तक यज्ञ बीत गया। कितने लोग पर्ची कटा के गायब हो गए, गांव में छोड़ दिए। कोई मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। लेकिन कथा में यज्ञ कराने में बड़ा नियम है, संयम है, उसकी विधि है। लेकिन कथा में कोई विधि नहीं। बैठ गए मंच पर, महाराज जी आ गए, भगवान की कृपा हो गई, हाथ जोड़ करके बैठ गए और कथा प्रवाहित होने लगी। बोलो देवी भागवत महापुराण की जय। इसलिए मनुष्य को देवी भागवत कथा नवाह के रूप में करना चाहिए। देवी भागवत कितने दिन में करनी चाहिए? नवाह, 9 दिन का नवाह। आह माने दिन होता है। 9 दिन में देवी भागवत की कथा होनी चाहिए। कथा का प्रारंभ किया, कहा वसुदेव जी महाराज ने सबसे पहले देवी भागवत सुनी। कब? जब एक भोजवंशी राजा था जिसका नाम था सत्राजीत। भगवान को कलंक लगा दिया। संसार में भगवान को भी कलंक लगता है। भगवान को कलंक लगा किस बात का? समंतक मणि चोरी का। तो भोजवंशीय राजा जो सत्राजीत था, उसने भगवान कृष्ण पर चोरी का कलंक लगा दिया। कथा यह है कि समंतक मणि भगवान सूर्य ने सत्राजीत को दिया था। वो मणि जहां रहती थी 8 भार सोना देती थी। 8 भार कितने को कहते हैं? तो 8 बार कहते हैं तुला पलसतम प्राहु भारः विंशति भारम स्यात् विंशतिस् तुला। 20 तोले का एक भार होता है। 20 तोले का एक भार होता है। भर नहीं, भार। तो 8 भार रोज सोना देती थी, माने 160 तोला रोज सोना देती थी। दुर्भिक्ष अकाल दुकाल नहीं पड़ता था। भगवान कृष्ण को वो मणि बड़ी प्रिय थी। भगवान चाह रहे थे ये द्वारिका में रखी जाए और हमारे राजा हैं उनको उग्रसेन को दिया जाए, लेकिन वो दिया नहीं। और संजोग से मणि पहनकर उसका भाई सत्राजीत खेलने गया और उसी दिन मणि चोरी हो गई। एक शेर मार करके उसको ले लिया। अब वो धीरे धीरे सबसे कहने लगा द्वारिकाधीश ने मेरे भाई की हत्या कराकर और मणि चुरा लिया। भगवान को पता चला तो भगवान श्री कृष्ण ने कुछ सैन्य बल लेकर के और उसके अंदर प्रवेश किया। कहाँ? जंगल में। तो जंगल में जब गए तो सबसे पहले भगवान कृष्ण को मरा हुआ घोड़ा और प्रसेन मिला, और आगे गए तो खून टपकता हुआ मिला। तो देखे कि एक शेर के चरण का चिन्ह है। शेर आगे गए तो शेर भी मरा हुआ मिला। कहाँ मिला हुआ? मरा हुआ था एक गुफा के द्वार पर, और उस गुफा के अंदर बड़ा दिव्य प्रकाश था। भगवान ने सैनिकों को बाहर खड़ा कर दिया, अपने उस गुफा में प्रवेश कर गए। उस मणि से एक लड़का खेल रहा था। देवी भागवत में लिखा है एक पुत्र जो जामवंत जी का पुत्र था वो खेल रहा था, और श्रीमद् भागवत में लिखा है जामवंत जी की पुत्री खेल रही थी। महाराज ये अंतर है। भगवान गए, मणि छीन लिए, वो चिल्लाने रोने लगा। धाय वही बैठी हुई थी, वो चिल्लाने लगी। और मणि की खोज में, भोजन की खोज में उस पुत्र के पिता गए थे जिनका नाम था जामवंत जी। और जामवंत जी आए और भगवान से लड़ गए। लड़ाई होने लगी। 28 दिन तक युद्ध हुआ। इधर क्या हुआ महाराज? बोले इधर की हालत ये है
कि महाराज वसुदेव जी बड़े चिंतित हैं और सेना लौटकर चली गई, भगवान के आने की कोई सूचना नहीं मिली। तब उन्होंने बड़ा दुख व्यक्त किया। उसी समय जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण बोल, सभी लोग बजाते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण सब गाइए, हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, तेरी लीला सबसे न्यारी हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, सत्यनारायण नारायण, हरि बोल सब गाइए, नारायण नारायण हरि हरि, जपो नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण, दोनों हाथ खोल के, नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, जो नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारद जी महाराज की जय। नारद जी महाराज आ गए। नारद जी को देखकर वसुदेव जी ने प्रणाम किया। नारद जी वसुदेव जी से पूछे, महाराज इतने मलिन मुख क्यों हो, क्या हो गया? तो वसुदेव जी बोले, महाराज हमारे बेटे पर विपत्ति आ गई। बोले कोई बात नहीं, एक काम करो। बोले क्या? देवी भागवत की कथा करो। इधर देवी भागवत की कथा शुरू हो गई और इधर क्या हुआ? बोले जामवंत जी और भगवान कृष्ण का भयानक युद्ध चला। कितने दिन तक युद्ध चला? तो श्रीमद् भागवत महापुराण और देवी भागवत कहता है 27 दिन। 27 दिन का युद्ध चला। जामवंत जी महाराज की एक एक नस नाड़ियां तोड़ दिया। बोले महाराज आप कौन हो? तब भगवान ने अपना परिचय दिया। जामवंत जी बोले महाराज गलती हो गई, क्षमा कर दे। राम जी के दल में 2 व्यक्ति ऐसे थे जिनको रावण ने पुरस्कृत किया था। किसको? एक जामवंत जी को कहा कि जामवंत मंत्री अति बोढ़ा, सो की होई अभी समरा रूढ़ा। और उधर हनुमान जी को कहा कि शिल्प कर्म जानहि नर लीला, है कपि एक महाबलशीला। जामवंत जी महाराज बोले प्रभु बहुत अच्छी बात है, मैं आपको मणि से भी प्यारी मेरी कन्या है, मैं उस कन्या को दे रहा हूं और मणि भी लेकर जाइए। मणि और कन्या के साथ भगवान कृष्ण आए और जब भगवान कृष्ण ने
जब भगवान कृष्ण वहां पहुंचे तो द्वारिका में आनंद का उत्सव मनाया गया। बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय। तब वसुदेव जी महाराज ने कहा नारद जी से कि भगवान, देवी भागवत महापुराण का महात्म्य मैं भूल गया था। अब मुझे याद आया कि जब मेरे 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया था, मैं जेल में बंद था, उस समय गर्गाचार्य जी हमारे पुरोहित थे आए। गर्गा पुरोहित और राजन यदु नाम से महातपा, गर्गाचार्य जी हमारे पुरोहित आए और हमको बोले, हमने कहा कि महाराज हमारे पुत्रों को कंस मार रहा है, हमारे पुत्रों की रक्षा कैसे होगी। तब गर्गाचार्य जी ने मुझे देवी भागवत महापुराण सुनने का आदेश किया। उस समय तो महाराज मैं जेल में था, मैं क्या करूं। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए विंध्याचल पर्वत पर जाकर के और देवी भागवत पुराण की कथा करूंगा। तो विंध्याचल पर्वत पर जाकर के श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा किया और वहीं भगवती विंध्यवासिनी प्रकट हो गई। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय। और उन्होंने वरदान दिया कि हे गर्गाचार्य, आपके यजमान का कल्याण होगा और मैं 7वीं ये 8वें गर्भ के रूप में आऊंगी, यशोदा के यहाँ मैं पुत्री बनूंगी और उस बालक की रक्षा के लिए वसुदेव मुझे ले जाकर के नंद के घर रखेगा और मैं नंद की बेटी बनूंगी। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्थौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। बोलो विंध्यवासिनी मैया की। विंध्यवासिनी बनकर के मेरा प्राकट्य होगा और वही भगवती की कृपा से भगवान कृष्ण की रक्षा हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज की कथा यही विश्राम ले रही है। कल की कथा दिन में 1 बजे से, यही समय है ना? समय सही है? ठीक है, आप लोगों के लिए समय भाई बोलिएगा। 1 बजे से 4 बजे आप लोग सादर आमंत्रित हैं। अब कल से विलंब नहीं होगा। 2 बजे से, अच्छा 1 बजे बोलिए तभी तो 2 बजेगा। तो आप लोग समय से उपस्थित होंगे। माताएं और जितने भी आपके यज्ञ में यजमान हैं उनको आप लेकर आएंगे। पूजन के समय कुछ नियम है, उसका ध्यान रखते हुए बड़े श्रद्धा के साथ आप कर रहे हैं। और महाराज जी से मैं कथा के पूर्ण होने से पहले प्रार्थना कर दे रहा हूं कि आज आपने मंच का यहाँ आकर के मंच का प्रारंभ किया है, उद्घाटन किया है, तो इस मंच के पूर्ण होने से 1 दिन पहले मेरी प्रार्थना स्वीकार करके आप यहाँ पधारेंगे। और यहाँ एक दिन वैष्णव सम्मेलन भी होने वाला है। मैं यह बात घोषणा कर दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पूज्य महाराज श्री पूज्य साकेतवासी श्री राम सुब्रमदास जी महाराज जी की बड़ी इच्छा थी कि इस गांव में एक बार वैष्णव सम्मेलन हो जाए, पर शायद लोग तैयार नहीं हुए। लेकिन पुनः गांव के लोग इस योजना में तैयार हैं। तो महाराज जी से हम चाहेंगे कि कुछ संतों का यहाँ शरण आए और महाराज जी के सानिध्य में इसी मंच पर 1 दिन पहले महाराज जी तिथि निर्धारित करेंगे और इसकी घोषणा इस समिति को पता चलेगी। हमारे आचार्य जी घोषणा करेंगे और उस दिन इसी मंच पर कथा भी होगी और वैष्णव सम्मेलन भी होगा। आप लोग उपस्थित होंगे। आइए 2 बार प्रेम से भगवान का नाम संकीर्तन। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय
सीताराम जय सीताराम बोलो भंडारी बाबा की जय। सभी लोग खड़े हो जाएं भाव से आरती के लिए। हरि ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगुणगुं सुष्टये आत्मसने प्रजासने लोकसन्नभयसने अग्नेः प्रजां बहुलां करोत्पन्नं तयोरेतो अस्मासुधत। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को सब दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को सब दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव रे। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत को मृगमन को सभी लोग ताली बजाते हैं, हाथ उठाकर। मृगमन को उज्ज्वल से दो नैना निर्मल से दो नैना चंद्र बदन देखो। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रातांबर राजे हो मैया रातांबर राजे रात पुष्प गले माला लाल फूल गले माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी हरि वाहन राजत खड़ग खबर धारी हो मैया खड़ग खबर धारी सुर नर मुनि जन सेवक सुर जन मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती हो मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर अगणित सूर्य प्रभाकर सायत समझोती। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ बिहार महिषासुर घाती हो मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना निश दिन मद माती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे सोड़ित बीज हरे हो मैया सोड़ित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। ओम
ढोल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, हो मैया तुम ही हो भरता। भक्तन के दुख हरता, संतन के सुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित बर मुद्राधारी, हो मैया बर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन इच्छित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन धार विराजत अगर कपूर बारी, हो मैया अगर माल के तुम राजत, विंध्याचल में विराजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, आरती जो कोई नर गावे, हो मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, वनत हरिहर स्वामी, सुचित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी। जलेन शीतलीकरण पुष्प देवता बंधनम हस्ताभ्याम बंधनम आराधघृणम मंत्रपुष्पांजलि। श्रीबंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुण्यागजात करवीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी भी तम पूजयामि जगदीश्वरी में प्रसिद्धि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरी। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम भगवत्यै नमः। प्रेम से बोलिए जगत जननी जगदम्बा माता की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। भंडारी बाबा की जय।